नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मार्केट विद एसबी में। और सभी परेशान हैं, हैरान हैं कि हो क्या गया शेयर मार्केट को। 16,000 का जो लेवल था, जिसको काफ़ी एनालिस्ट और हमारे सिंघवी साहब बड़ा रिस्पेक्ट देते थे कि यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे थमेगा, लेकिन वो कुछ चीज़ें पढ़ने में नाकामयाब रहे। अगर आप मुझे फॉलो करते हो, मुझे डेली देखते हो, तो आपको एक बात जो बताई थी, 16,300 400 के लेवल पे मार्केट थी, तभी से प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया था। 15,700 के नीचे 733 का लो फ्यूचर में बनाया। ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ एक ही रीजन एफआईआई इंडेक्स में जितना शार्ट है। और मैंने तो ये बोला था अगर कि मुझे लग रहा है कि एक आधा लोअर सर्किट ना मार्केट को लग जाए। दोस्तों, सारा श्रेय, आज की भी गिरावट का सारा श्रेय जो है ये रिटेलर्स को देना चाहिए। बधाई देनी चाहिए, बधाई के पात्र हैं आप सभी रिटेलर हैं, आप सभी को बधाई देनी चाहिए। आप सभी काल में बैठे होंगे, मुझे पता, पूरा विश्वास है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि काल नहीं लियो। और क्योंकि मैं भी तेजी वाला खिलाड़ी हूं, मंदी मुझे भी समझ नहीं आती, दिखती है मंदी लेकिन कर नहीं सकता। तेजी में पैसा बने तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मंदी कहां तक होगी, क्या होगी, ये सारी चीजें समझ में आती हैं। इसलिए कई बार जो है मैं ट्रेड ही नहीं करता, अवॉइड कर देता हूं। मंदी नजर आते हुए भी मंदी नहीं कर पाते हम। लेकिन ये बात कल ही जो है देख लिया था कि अगर 16,000 के नीचे जाती है तो 200 से 250 पॉइंट, 15,850 ये लेवल जो है, कल ही मैंने वीडियो में बोला था, स्पेशल वीडियो बनाया था, डाटा लेट आया था। 16,000 पे जिस हिसाब से रुकावट थी, 1 लाख से ज्यादा पुट थी, 15,900 पे थी, 15,800 पे थी, 16,200 पे थी, सारा प्रेशर आया। और प्रेशर आते आते मार्केट 15,733 का लो बनाया। रीजन उसका ये था, ऊपर का तो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। 16,000, 16,100, 200, 15,900 की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। 15,800 पे 80 लाख काल, 80 लाख का ओपन इंटरेस्ट जो आज के आज ऐड हुआ। माइंड ब्लोइंग, सरप्राइजिंग। 1.5 करोड़ काल, 2 करोड़ काल जो है 16,000, 16,100 की स्ट्राइक पे पहुंच गई। मेरे को एक बात आज तक समझ नहीं आई, रिटेलर करता क्या, कहां से पैसा लाता है? एक तो सब कुछ बेच के बैठा हुआ है, पुट भी अच्छी खासी बेची हुई थी, कल कुछ कवर की थी, और आज उनकी शायद थोड़ी सी लॉटरी लगनी थी। लेकिन लॉटरी लगते लगते ही मुझे ये भी पता था, ये भी कल डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप डाउन हो जाती है, ये पुट से निकल जाएंगे, काल में बैठेंगे। वही सब कुछ इन्होंने किया। सिंपल सा रीजन है, एफआईआई से नहीं जीता जा सकता। और अगर वो इतने इंडेक्स शॉर्ट करके बैठे हैं तो उनके दिमाग में भी कुछ है। और 17,300 के लेवल, 17,300 का लेवल है जहां पे अच्छी शॉर्टिंग इस महीने के स्टार्टिंग में हुई थी। गोइंग फॉरवर्ड क्या हो सकता है? अभी 16,500 की जो स्ट्राइक है मंथली, वहां पे अच्छी तरीके से पूरी तरीके से अनवाइंडिंग नहीं हुई है पुट साइड में। 16,000 की आई नीचे थी, लेकिन 100% पुट वाइंडिंग वहां पे भी नहीं हुई। मतलब राइटर्स को अभी कॉन्फिडेंस है कि एक बार के लिए मार्केट शायद ऊपर खींच के ले आएंगे, इसलिए वो जो है अभी मंथली राइटर्स ने पैनिक नहीं दिखाया। लेकिन वीकली वाले क्या करेंगे कोई पता नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर मार्केट ने यू टर्न लेना हुआ, सब कुछ ठीक हो गया, जो उम्मीद मैं कर रहा हूं शायद हो भी जाए। अभी यूएस मार्केट अगर थोड़ी स्टेबल होती है, वहां से थोड़ा सा जो है अपसाइड दिखता है, अपसाइड शुरू होती है। क्रिप्टो में थोड़ी उथल पुथल बंद होती है, बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल होता है, $32,000 के ऊपर निकलता है, तो तब आप क्या करोगे? मार्केट को देखोगे और मार्केट वन वे में भागेगी। ये भी आपको बता दूं, उस टाइम क्या होगा, मैं और आप सभी, हमारे कई दोस्त जो अभी ये सोच रहे होंगे कि यार थोड़ी सी ऊपर मौका मिले तो मैं पुट ले लूं, फिर मार्केट भागेगी और हम डेली पुट में बैठेंगे और रिवर्सल ऐसे ही आएगा। जो 1.25 लाख कंट्रैक्ट हम देख रहे हैं, 1,10,000, 1,11,000 कंट्रैक्ट जो इंडेक्स में शॉर्ट है, फिर ये शॉर्ट जब कवर होंगे तो मार्केट फिर क्या करेगी वो नहीं पता। लेकिन अभी कहां तक जाएगी? जब तक रिटेलर जो है पुट बेचना बंद नहीं करेगा, जब तक एफआईआई का पेट नहीं भरेगा। और आप देखिए, मंथली एक्सपायरी जहां से स्टार्ट हुई है और 18,000 जिस हिसाब से इन्होंने मैनिपुलेशन करा के पहुंचाया था एचडीएफसी बैंक के द्वारा, वहां से अब तक जो है 2300-2400 पॉइंट खत्म हो चुके हैं। 18,600 से 15,700, 1,000 पॉइंट यहां पे खत्म हुए हैं। और हमारे जो एनालिस्ट कहते हैं, जो कमेंट्री देते हैं, वो कहते हैं कि अगर यूएस को देख लो, फलाने को देख लो, धमकाने को देख लो, वहां पे जो खराबी है, आप तो कुछ भी नहीं गए। मतलब 3,000 पॉइंट सरक गए, किसी को बेचने कुछ नहीं दिया, टाइम पे किसी को मंदी नहीं करने दी, टाइम पे किसी को कुछ नहीं बोलने दिया। जो लाखों करोड़ों दर्शक हैं, जिनको कहते हैं ये दर्शकों का प्यार है, दर्शकों का प्यार है, उन सभी दर्शकों को
आराम से जो है हलाल कराया मुर्गे की तरह, और कहते हैं कि अभी ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। दोस्तों ऑल इज नॉट वेल। एक बात आपको समझनी चाहिए, एक बात बतानी चाहिए, वैसे अभी मौका नहीं है, मैंने भी जितने सुपर मोटर के शेयर देने थे दे चुका हूं, अब थोड़े से जो रह गए हैं वो आर्मी वालों के लिए हैं। सुपर मोटर काइंड भी है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, अगर समझ में आती है तो समझ जाओगे, नहीं समझ आती तो मेरा कोई इसमें नहीं घाटा। अगर पैसा बनेगा, आप सभी ने अगर शार्क टैंक देखा होगा तो आप देखिए वहां पे जो शार्क बैठे थे वो शार्क ऐसे नहीं बने दोस्तों, कालपुट खरीद के नहीं बने, कालपुट खेल के नहीं बने। वो बने क्योंकि उनका विजन अलग था, सोच अलग थी, काम करने का तरीका अलग था, और पैसा बनता है काम करके, शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता। क्रिप्टो का हाल देख लो, जितने निवेशक थे कईयों ने सुसाइड तक कर लिया। अगर मेरी बात पे विश्वास ना आए, जो ल्यूना के फाउंडर हैं उनके टाइमलाइन देख लो, ट्विटर हैंडल पे जाके वहां पे देख लो लोगों ने क्या क्या कमेंट डाले हुए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 99.9% जो है कैपिटल वाइप आउट होगी। जिन्होंने 1 करोड़ 4 दिन पहले जिनकी इन्वेस्टमेंट थी, आज मात्र 1000 रुपया रह गई है। कहां सोए हो, क्या कर रहे हो? और यही हाल हमारे निवेशक जो हमारे रिटेलर हैं हर दिन करते हैं। मार्केट आज गैप डाउन के साथ खोली, और जब भी होगा ऐसे ही गैप अप होगा, और गैप अप में रिटेलर पुट लेने बैठ जाएगा, जैसे अभी गैप डाउन में करता है। और अभी आप समझो कि जब से ये मई सीरीज स्टार्ट हुई है ये चल ही नेगेटिव रही है। और अगर आपने कमेंट्री सुनी होगी, मंथली कमेंट्री अनिल सिंघवी की, तो उन्होंने बोला था मई में कहावत है सेल इन मई एंड गो वे, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पिछले कुछ महीनों में ऐसा नहीं हुआ, कुछ सालों का देखो सब ठीक है। टीवी वालों का काम है आपको फंसाना, मेरा काम है प्रोटेक्ट करना। आपका काम क्या है? चंद दर्शक जो है इस वीडियो को पूरा देखते हैं और बाकी क्या करते हैं, दौड़ दौड़ के स्किप करते हैं और शेयर तक आप आगे नहीं कर सकते। तो जितना मैं आपके साथ कॉपरेट करना चाहता हूं उतना मैं भी नहीं करना चाहता। मैं भी कहता हूं ठीक है यार, आप लोग अपनी दुनिया में मस्त हो, आप लोगों ने कालपुट खरीदनी है, कालपुट ही खेलनी है, और आपको उसी में मजा आ रहा है, तो जिसमें आपको मजा आ रहा है उसी में मजा लो। मेरा काम था आपको समझाना। दोस्तों शार्क टैंक ने एक बात समझाई, इन्वेस्टमेंट करके किसी भी बिजनेस में पैसा बनता है। बिजनेस अभी लिस्ट नहीं हुए, लेकिन आप उन बिजनेस की ग्रोथ देखो, 8-8, 10-10, 20-20 गुना पैसा जो है जो उन इन्वेस्टर्स ने अलग अलग बिजनेस में लगाया था, तो उनका आज तक बन चुका है। मैंने ट्विटर पे डाला था, आप सभी ने आईपीओ का देखा या नहीं देखा, डिलीवरी जिसका आईपीओ अभी ओपन हुआ है, टाइम्स इंटरनेट ने 10 करोड़ रुपया डाला था 3.5 रुपए शेयर के हिसाब से, और आज आप देखो कितना पैसा बनेगा। आईपीओ लिस्ट होता है, फ्लॉप होता है, वो एक सेकेंडरी क्वेश्चन है। मार्केट की कंडीशन ऐसी है कि उन्होंने टाइमिंग गलत चुनी, अभी सारे आईपीओ फ्लॉप हो रहे हैं, और अगर यही बूम मार्केट में चला होता तो 1100-1200 रुपए में भी वो लिस्ट करवा देते। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 3 रुपए की चीज जो है 450 रुपए में भी अगर वो जाएगी या 300 रुपए भी जाएगी, 100 गुना पैसा बनेगा। जो कालपुट में आप जा रहे हो, ये आप अपना पैसा जो है डेली बर्न कर रहे हो। अब बर्न करना है आपने या पैसा बनाना है, वो आपके हाथ में है। और मेरी एडवाइस ये है, जब तक मार्केट ठीक नहीं होती, कंडीशंस ठीक नहीं होती, मार्केट को लगाओ ताला, अपनी उसको लगाओ ताला, सोच को लगाओ ताला। अल्टरनेट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, कोविड बार बार नहीं आएगा। जो 2 साल पहले तक गेंस देखते थे वो दोबारा मौका नहीं आएगा। तो आप अगर उस मौके की तलाश में हो तो पैसा नहीं बनेगा। पैसा सिर्फ इस एक ही चीज से बन सकता है, निवेश करना। कुछ भी जहां पे भी समझ में आए, कोई भी स्टार्टअप समझ में आए, उसमें पैसा लगाओ। क्योंकि दोस्तों जिसको पास स्टार्टअप का सर्टिफिकेट है, आपको एक बात बता दूं, काफी फॉर्मेलिटीज के पास स्टार्टअप का सर्टिफिकेट मिलता है, और ये ऐसा नहीं है आपको प्रोजेक्ट दिखाना पड़ता है। ये होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा पैनल है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका पैनल है, वो आपके रिव्यू करते हैं, देखते हैं क्या यूनिकनेस है, और उसके बाद आपको जो है मान्यता देते हैं। जो भी आपको समझ में आता है, जो भी यूनिक प्रोजेक्ट समझ में आता है, कहीं पे समझ में आता है, उसमें पैसा लगाओ। इतनी ग्रो करेगा आपका पैसा कि आप खुद अंदाजा नहीं होगा आपको कि हमने क्या लगाया और क्या पाया। और अगर कालपुट करते रहोगे तो निवेश को जो है सत्यानाश कर दोगे। आपने जो हार्ड अर्न मनी है उसको आग लगाते रहोगे, जिस पे आपके बच्चों का पैसा है उसको तबाह कर दोगे। अब करना क्या है वो आपके हाथ में है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको मार्केट में क्या करना चाहिए। ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना, जिस दिन ये ऊपर चलेगी सेम स्पीड पे जाएगी और ऑल टाइम हाई भी बनाएगी। टेंशन मत लो, चिंता मत करो। फंड्स के पास जितना पैसा है वो घूम फिर के मार्केट में ही आना है, वो पैसा कहीं नहीं जाना। अल्टीना अनलेस कोई बहुत बड़ी खराबी ना हो जाए, और जितना ही नेगेटिविटी का दौर और चलेगा,
तो और ज़्यादा लोग नेगेटिव होंगे। जिस दिन इन्होंने पुट खरीदनी शुरू कर दी उस दिन आप देख लेना मार्केट जो है मौका नहीं देगी किसी को भी। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको मार्केट में क्या करना है, कैसे रहना है, और सिर्फ मार्केट के ही भरोसे नहीं रहना। फिर भी आपका कोई सुझाव, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर मेरे साथ मेरी ज़रूरत पड़े, मेरी हेल्प पड़े, या मेरे साथ बात करना चाहो तो जरूर टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करना, एक बार बात करने की भी कोशिश करूँगा। इसी के साथ वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।